नमस्ते बच्चों, संस्कृत क्लास में आपका स्वागत है। क्लास 10th, पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। जननी का अर्थ होता है माँ। जननात जननी, जन्म देने वाले, उसको जननी बोलते हैं। तुल्य माने समान और वत्सला माने प्रेम रखने वाली, अर्थात माँ का सभी बच्चों पर समान प्रेम होता है। ये जननी तुल्य वत्सला, इस लेसन का जो लेसन है इसका यह अर्थ है, जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुतोऽयं पाठः, यह पाठ महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के अंतर्गत वन पर्व से यह कथा ली गई है। इस कथा में यह बताया गया है कि मनुष्यों को सभी जीवों पर समान प्रेम स्नेह करना चाहिए। कथा इस प्रकार है कि एक बार एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा है। उसी समय पर उनमें से एक बैल बहुत दुखी होकर के हल चलाने में असमर्थ होता है और गिर पड़ता है। किसान उसको बार बार डंडे के बल पर उठाना चाहता है और उससे हल चलवाना चाहता है, किंतु वह जब नहीं उठ पाता है तो सभी बैलों की जो जननी हैं, माँ हैं, उसका नाम है सुरभि। वह सुरभि गाय अपने उस दुखी बैल को देख करके, अपने उस पुत्र को देख करके बहुत दुखी होती है, सोच में पड़ जाती है। उसी समय पर देवराज इंद्र आ जाते हैं और पूछते हैं, हे भद्रे, तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या कारण है? तब वह बताती है कि यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं, किंतु फिर भी जो पुत्र ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, उस पर माँ की ममता अधिक होती है। क्या आप देख रहे हैं यह किसान मेरे उस पुत्र के ऊपर कैसा अन्याय कर रहा है? यह सुनकर के देवराज इंद्र ने कहा कि आप धैर्य धारण करें, आप चली जाएं, यह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में ही देवराज इंद्र ने अपने प्रभाव से तेज हवा के साथ में भारी वर्षा कर दी। वर्षा से सभी जगह जल का भराव हो गया, जल भर गया। उस भरे हुए जल को देख कर के किसान भी खुश हो गया और अपने जो हल जोतने रूपी, खेत जोतने रूपी कार्य से विमुख होकर के और उन दोनों बैलों को लेकर के घर की तरफ चल देता है। तब सुरभि भी और दोनों इंद्र यहाँ मिलते हैं और सुरभि भी देख करके खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। प्रस्तुत पाठ हमें यही शिक्षा देता है कि मनुष्य को सभी जीव जंतुओं पर समान प्रेम स्नेह रखना चाहिए और विशेष करके जो दीन हैं, दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, उनके ऊपर दया का भाव अधिक रखना चाहिए। ये बात हमें इससे पता लगता है। आइए प्रस्तुत पाठ में प्रवेश करते हैं। कश्चित कृषिकः वलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कश्चितः माने कोई, कृषकः माने किसान, वलिवर्दाभ्याम, वलिवर्द कहते हैं बैलों से, और ये तृतीया का द्विवचन है, तो वलिवर्दाभ्याम माने दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम माने खेत को जोत, कुर्वन्नासीत् खेत का जोत कर रहा था, खेत को जोत रहा था। कुर्वन् आसीत्, देखिए यहाँ कुर्वन् में सत्री प्रत्यांत है, करते हुए, लेते हुए, देते हुए, खाते हुए, करते हुए, इस अर्थ में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो कश्चित कृषकः कोई किसान बैलों से खेत का कर्षण कर रहा था, खेत को जोत रहा था। तयोः वलिवर्दयोः, उन दोनों बलिवर्दों में से, बैलों में से, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक बैल शरीर से बहुत दुर्बल माने कमजोर, असहाय, जवेन गंतुम अशक्ताश्चासीत्। जवेन माने तेजी से, गंतुम माने चलने में, अशक्तश्च और चलने में असमर्थ, आसीत माने था।
उन दोनों बैलों में से एक बैल तेज चलने में असमर्थ था। अतः माने इसलिए कृषकः वो किसान तम दुर्बलम वृषभम उस दुर्बल माने कमजोर बैल को तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। उस कमजोर वृषभ को बैल को तोदनेन माने पीड़ा देकर कष्ट देकर डंडा के बल पर नुद्यमानः अवर्तत बार बार प्रयत्न करता है और बार बार उसको चलाता है। सह ऋषभा वह ऋषभ अर्थात बैल हलम ऊढ़्वा हल को उठाकर गंतुम अशक्तः चलने में असमर्थ क्षेत्रे पपात खेत में ही पपात माने गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः क्रोध होकर के क्रोध से कृषिवल माने वह किसान तम उत्थापयितुम उसको उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नम अकरुत उस किसान ने उस गिरे हुए बैल को उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया उपाय किया। तथापि फिर भी तथा अपि यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। तथापि माने फिर भी वृषः नोत्थितः किंतु फिर भी वह वृषभ वह बैल उठ नहीं सका। भूमौ पृथ्वी में भूमि का सप्तमी का एक वचन भूमौ पृथ्वी में पतिते गिरे हुए स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने बेटा को देखकर सर्वधेनूनाम मातुः सभी गायों की सभी बैलों की माता सुरभे है सभी बैलों की जो माँ हैं सुरभि के नेत्राभ्याम अश्रुणी आ विरासन यह देख कर के सभी बैलों की माता सुरभि के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। सुरभे रिमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुरभि की इस अवस्था को इस हालत को देख करके सुराधिपः देवताओं के राजा देवराज इंद्र ताम अपृच्छत उनको पूछते हैं अयि शुभे हे शुभ लक्षणे हे शुभ गुणों वाली किम एवं रोदिसी तुम ऐसे क्यों रोती हो। उच्यताम कहिए आप बताओ ऐसे क्यों रोती हो। इति इस प्रकार से पूछा देवराज ने। साच और वह बोली विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका। हे कौशिक कौशिक और त्रिदशाधिप ये दोनों देवराज इंद्र के लिए आए हैं और ये दोनों शब्द संबोधन में हैं। हे कौशिक हे देवराज इंद्र विनिपातों का अर्थ होता है सहायक। कोई भी सहायता करने वाले ना माने नहीं वह माने उसका कश्चिद माने कोई भी उस गिरे हुए बैल की मेरे पुत्र की सहायता करने वाला नहीं दिखाई देता है। दृश्यते माने दिखाई देता है। त्रिदशाधिप हे त्रिदशाधिप हे तीनों अवस्थाओं के स्वामी मालिक देवराज इंद्र जो मेरा पुत्र खेत में हल चलाते हुए गिर गया है उसका कोई भी सहायक नहीं दिखाई देता है। अहम तो पुत्र सोचामी अहम माने मैं तो पुत्र के दुख से दुखी हूँ। तेन रोदिमी कौशिका हे कौशिक इसलिए मैं रोती हूँ। मेरे रोने का कारण मेरे दुख का गिरना मेरे पुत्र का दुखी होना है। भो वासव हे देवराज इंद्र पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा पुत्र के दुख को देख करके अहम रोदिमी मैं रोती हूँ मैं दुखी हूँ। सह दीन इति जानन्नपि सह माने वह मेरा पुत्र दुखी है। इति माने इस प्रकार जानन्नपि माने जानते हुए भी यह वे क्षत्रि प्रत्यांत शब्द है। जानन्नपि माने जानते हुए भी कृषकः माने वह किसान तम माने उसको उस बैल को बहुधा माने अनेक प्रकार पीडयति पीड़ा देता है कष्ट देता है उसको प्रताड़न करता है उसका। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति स माने वह बैल कृच्छ्रेण माने कठिनता से
मुश्किल से भारम उद्वहती, वो कठोरता से, मुश्किल से उस हल्के, उस जुआ के भार को वहन करने में असमर्थ है, मुश्किल से उठा पा रहा है। इतर में भी धुरम बोढ़ुम स न शक्नोति, इतर में वो दूसरे बैल की तरह, धुरम बोढ़ुम, धुरम अर्थात उस वजन को उठाने में, उस जुआ के वजन को ढोने में, सह मने वह न शक्नोति अर्थात वह उठाने में समर्थ नहीं है, वह उसको नहीं उठा सकता है। एतद भवान पश्यति न, क्या आप यह देखते हैं? एतद माने यह, भवान आप, पश्यति माने देखते हैं ना, क्या आप ऐसा नहीं देख रहे हैं? देखो खेत में किसान क्या अन्याय कर रहा है उसके साथ में। इति प्रत्यवोचत, इति माने इस प्रकार, प्रति माने इंद्र के प्रति, अवोचत माने सुरभि ने, जो सभी बैलों की, गायों की माँ हैं, जननी हैं, अवोचत माने बोली, ऐसा उसने कहा। अब इंद्र कहते हैं, भद्रे, हे सुंदर गुणों वाली, हे भद्रे, भद्रा का संबोधन में जैसे सीता का सीते बनता है, ऐसे ही भद्रा का भद्रे बनता है। नूनम माने निश्चय ही, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यं कथम। देवराज इंद्र ने कहा, हे भद्रे, निश्चय ही सहस्राधिकम, हजारों से भी अधिक, पुत्रेषु सत्स्वपि, तुम्हारे हजारों से भी अधिक पुत्र होने पर भी, सत्स्वपि माने होने पर भी, तव माने आपका, तुम्हारा, अस्मिन्नेव इसी में ही, अस्मिन एव अर्थात इसी पुत्र में ही, एतादृशम माने ऐसा, वात्सल्यम कथम, आपके पुत्र तो हजारों हैं, किंतु फिर भी आपका इतना अधिक प्रेम, इतना वात्सल्य, इतना अनुराग इसी पुत्र में क्यों है? कथम माने क्यों, इति माने इस प्रकार, इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र ने पूछा। इंद्रेण पृष्ठा यह कर्मवाच्य का प्रयोग है, कर्तृवाच्य में इसको कहते तो इंद्रः अपृष्टः या इंद्रः अपृच्छत, इस प्रकार से कहते, किंतु कर्मवाच्य में इंद्रेण पृष्ठा, सुरभि प्रत्यवोचत, अब सुरभि उनके प्रति जवाब देती है, बता रही है। यदि पुत्र सहस्रम वे सर्वत्र सममेव वे, दीनस्य तु सतः शक्रः पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। यदि, यद्यपि का वाचक है, यद्यपि पुत्र सहस्रम में, यद्यपि मेरे हजारों से भी ज़्यादा हजारों पुत्र हैं, तथापि सर्वत्र सममेव, सर्वत्र मानी सभी जगह, यद्यपि मेरे सभी जगह हजारों पुत्र हैं, किंतु समम एव में, मेरी ममता उन सब में समान है, मेरा प्रेम उन सभी पुत्रों में समान है। फिर भी दीनस्य तु सतः शक्रा, हे इंद्र, जो दीन हैं अर्थात जो दुखी है, उस दुखी पुत्र को तो देख करके, दुखी पुत्र का दुख देख करके, पुत्र से अभ्यधिका कृपा, किंतु जो पुत्र ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है, उसके ऊपर माँ की ममता अध्यधिका भवति, उसके ऊपर माँ की ममता, माँ का ममत्व, माँ का प्रेम, माँ का स्नेह अत्यधिक होता है। इसलिए आपने ये जो कहा कि हजारों पुत्र हैं, ये बात सही है, किंतु ये पुत्र मेरा दुखी है, इसको देख करके मेरा मन, मेरी कृपा इसके ऊपर कुछ ज़्यादा है। बहूनि अपत्यानि में संतीति सत्यम, बहूनि अपत्यानि, बहूनि माने अनेक, अपत्यानि माने पुत्राणि, यद्यपि मेरे बहुत सी संतति हैं, बहुत से पुत्र हैं, ये सत्य है, आपने जो कहा है ये उचित है, तथापि फिर भी अहम एतस्मिन् पुत्रे, फिर भी मैं इस पुत्र में विशिष्य माने विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि, क्योंकि इस पुत्र में मैं विशेष आत्म दुख को, ये मेरे दुख का अनुभव इसमें कुछ मुझे ज़्यादा हो रहा है। यतो ही, क्योंकि अयम अन्येभ्यो दुर्लभः, ये जो मेरा बेटा है ये अन्यों से, दूसरों से दुर्बलः, ये अन्यों से दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला एव,
यद्यपि नियम है कि सर्वेषु उपत्येषु सभी पुत्रों में माँ की ममता समान ही होती है, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, फिर भी जो कमज़ोर बेटा होता है, कमज़ोर पुत्र में मातुः माँ की अत्यधिका कृपा सहजैव, माँ की कृपा सहज सरलता से होती है। जो बेटा अधिक कमज़ोर होता है, दीन या दुखी होता है, तो माँ का लगाव, माँ का स्नेह उस कमज़ोर पुत्र की तरफ सहज होता है, अधिक होता है। इति, इस प्रकार से सुरभि वचनम श्रुत्वा, इस प्रकार उस सुरभि गाय के वचनों को सुन करके, भृशम माने अत्यधिक, विस्मयतस्य अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत, विस्मत माने आश्चर्य से, उस अखंडलस्यापि माने इंद्रस्यापि, देवराज इंद्र का भी हृदय, अद्रवत उनका भी हृदय द्रवीभूत हो गया, अर्थात उनके भी हृदय में उस पुत्र के प्रति दया करुणा आ गई। सच, और वह ताम माने उस सुरभि को, एवं माने इस प्रकार सांत्वयत सांत्वना देते, तब तो फिर उन्होंने इस प्रकार से सुरभि गाय को सांत्वना दी। गच्छ वत्से, हे पुत्री गच्छ तुम जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सभी अच्छा ही होगा, परमात्मा सब ठीक करेंगे। अचिरादेव, शीघ्र ही, चंडवातेन, शीघ्र हवा के प्रभाव से, मेघ रवैश्च सह, और मेघ के गर्जना के साथ, मेघ की आवाज़ के साथ, मेघ की ध्वनि के साथ में, प्रवर्षः समजायतः, तेज वर्षा के साथ में और तेज हवा के साथ में भारी वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जलोप्लवः संजायतः, लोकानां पश्यताम, लोगों के देखते हुए ही, सर्वत्र माने सभी जगह, जल उपप्लवः चारों तरफ जल भराव हो गया, संजातः हो गया, कृषकः किसान, हर्षातिरेकेण खुशी से, कर्षण विमुखः उस हल चलाने रूपी कार्य से विमुख होकर के, बंद करके, सन वृषभौ नीत्वा गृहम अगात, उन दोनों बैलों को लेकर के गृहम अगात, घर को चला गया, घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। महाभारत में आगे कहते हैं, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, सभी पुत्रों में माँ की ममता समान होती है। अपत्येषु पुत्रेषु, अपत्यों में, पुत्र में, सर्वेषु माने सभी में, च माने और, जननी माने जन्मदात्री माँ की, तुल्यवत्सला माने प्रेम या ममता समान होती है। पुत्रे दीने तु, किंतु कोई पुत्र कमजोर है, दीन है, दुखी है, तो सा माता, वही माता, कृपार्द्र हृदया भवेत, तो उसके प्रति उस माँ का हृदय अधिक उदार हो जाता है, उसके प्रति ममता अधिक हो जाती है। यही बात बताते हैं। इसी के साथ में हमें इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को सहृदय होना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और समता का भाव रख करके किसी को भी दुख नहीं देना चाहिए। बच्चों, ये पाठ आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पसंद करें और दूसरों को भी शेयर करें।